आप सभी लोगों का। रूपा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक महिला होने के नाते इन आंकड़ों को देखकर आपको क्या फील होता है कि 21% तक महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं? 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी निकलकर सामने आता है कि इस देश के अंदर 2019 में हर 1 घंटे में 4 रेप की घटनाएं भी हुई हैं। हिमांशु जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें आज़ाद हुए इतना लंबा अरसा हो गया और स्त्री साक्षरता की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, और उस सशक्तिकरण के कहीं पीछे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्त्रियों का रुदन है। आपने अभी पूरी जो विवरण रखा, जो आंकड़े रखे हैं, ये बड़े डरावने हैं, भयावह हैं। और ये बात सच है कि कोरोना जैसे संकट काल में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 रहा है घरेलू हिंसा के मामलों में। जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त भी कहीं न कहीं कुंठित समाज और उसी स्त्री को बर्बर शिकार बना रहे थे, जिस स्त्री के संचालन में पूरे घर की व्यवस्था थी, और वो कहीं ना कहीं से बहुत घरेलू हिंसा के शिकार थी। और इस घरेलू हिंसा में केवल पुरुष दोषी नहीं होते हैं, महिलाएं भी बराबर भागीदार होती हैं। क्योंकि मैं ये जानती हूँ और हमेशा से हमारे बीच में ये बात भी निकल कर आई है कि पुरुष में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो स्त्री पर विजय पा सके। वो स्त्री को तभी प्रताड़ित कर सकता है जब उसको किसी अन्य स्त्री से सहयोग मिले। तो अभी बहुत बड़ी एक जागरूकता हमारे भारत में लानी होगी कि किसी भी तरीके से स्त्री का कहीं दमन हो रहा है तो स्त्रियां उनको सहयोग ना करें। वो किसी न किसी रूप में स्त्री से ही सहयोग लेते हैं, तब स्त्री का दमन करते हैं। किसी पुरुष में ये ताब अभी भी नहीं है कि वो किसी स्त्री का उत्पीड़न कर सके। तो बहुत बड़े जन जागरण की जरूरत है, तब ये घरेलू हिंसा रुकेगी। आप कह रही हैं कि अगर महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी उसके लिए जिम्मेदार हैं पीछे से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि अगर एक स्त्री कहीं घर पे शिकार होती है तो आसपास भी जो महिलाएं हैं या घर के अंदर जो महिलाएं हैं, कहीं कहीं मनोबल बढ़ता है पुरुष का। वरना जो हिंसा कर रहा है वो गलत है, उस गलत का विरोध क्यों नहीं हो पा रहा है? एक स्त्री प्रताड़ित होती है क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर एक पुरुष शारीरिक रूप से सक्षम है तो वो किसी स्त्री को जब मारता है तो वो चुप क्यों रहती है? वो क्या कारण है कि वो पुलिस या बहुत सारी हमारी ऐसी सामाजिक दबाव आपको नहीं लगता है बिल्कुल, कि वो कहीं एक सामाजिक दबाव होता है, एक्स्ट्रा ज्यादा होता है महिलाओं के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाती उस तरह से अगर उनके साथ अन्याय हो रहा होता तब भी? सामाजिक दबाव भी है और बंधन भी है। घर में जो रहती है स्त्री, उसके पास तमाम बंधन। अगर वो माँ है तो उसके ऊपर अपने बच्चों को एक स्वस्थ समाज का एक ताना बाना देने का दबाव है, जबकि वो पिट रही होती है, लेकिन उसको लगता है कि समाज में हमारे घर की बड़ी स्वच्छ छवि जाए। ये नाते होते हैं और वो एक अपने बच्चों के लिए तो वो बंधी है कहीं। जिस दिन उसने इन बेड़ियों को तोड़ दिया और उसने इस बात को ठान लिया कि नहीं, हिंसा नहीं होनी है और हमें अब लाठी उठा लेनी है, उस दिन उस पर हिंसा नहीं हो सकती। ठीक है प्रेम।